हेलो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले ना एक बार इसको रीड कर लेना। मैं हर बार वही बात कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, तो उसको थोड़ा सा मतलब गौर करना मेरी बात पर। रीड करने के लिए क्यों कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ ताकि क्वेश्चन क्या कह रहा है एटलीस्ट आप वो तो समझ सको। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। अब मिसिंग टर्म निकालनी है। देखो दिया क्या है, समझना मेरी बात। गिवन में समझना, एक तो ए दे रखा है, ए इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। A3 26 है। ठीक है, अब समझना मैं क्या काम कर रहा हूं। देखो A3 26 दिया गया है। A3 को A+2D लिख सकता हूँ, ये चीज मैंने बताई थी। जब n की जगह 3 रखोगे ना इसमें तो A+2D हो जाएगा। a की वैल्यू 2 है, ध्यान से सुनना। ठीक है, 26 माइनस 2 24, 2D हमें D निकालना है। 24 डिवाइडेड बाई 2, तो D इज इक्वल टू 12। D की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। D निकाल लिया यहाँ से। अब मिसिंग टर्म का मतलब हमें क्या निकालनी है, A2। तो A2 निकालनी है, तो A2 क्या होगी, A+D। ठीक है, A की वैल्यू क्या है 2 और D क्या है 12, तो A2 हमारा कितना हो गया 14। समझ में आया, A2 हमारा 14 हो गया। ठीक है, ठीक है, आ जाओ इस वाले में। जैसे करना क्या है, पहले काम जो दिया है वो लिख लो पहले। ठीक है, जैसे A2 दिया है तो A2 13, 1 2 3 4। A4 दिया है 3। इतना समझ में आया। ठीक, अब सुन, A2 13 है और A4 3 है। A2 को A+D लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, A4 को A+3D लिख सकता हूँ। इतनी चीज क्लियर। एक कम करके लिखते हैं D में, बताया था। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन से सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो वहां से कोई एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अच्छा A+3D इज इक्वल टू 3 है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लिखा है ना, तो मतलब फर्स्ट वाली ऊपर आएगी। सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, ये आपको पता होगा। ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। ये कैंसिल आउट, ये -2D होगा क्योंकि इसकी जगह अब ये साइन काम करेगा, इस प्लस की जगह ये साइन काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, D निकालनी है तो 10 डिवाइडेड बाई -2, तो D इज इक्वल टू -5। क्लियर। ठीक है, D निकल गई। अब आगे समझो, इस D की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दे रहा हूं, वहां से मैं A निकाल लूंगा। ठीक है, ऊपर आ जाओ। किस में रखूं, फर्स्ट में रख दूं, फर्स्ट आसान है। ठीक है, ठीक है, A+D 13 है, ध्यान सुनना। D हमारा -5 है, तो D की जगह -5। 13 + 5, A इज इक्वल टू 18। ये क्या आ गया 18। मिसिंग टर्म निकालनी थी, ध्यान से सुनना। मिसिंग टर्म निकालनी थी ना, तो ए तो आ गया, A18 आ गया। ठीक है, ये तो कौन सी टर्म है, ये थर्ड टर्म है। A3 क्या होगा, क्या होगा, A+2D होगा। तो अब रख लो, ए पता है 18, 2 इंटू डी कितना है -5। 18 - 10 यानी 8, तो A3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है,
यानी मिसिंग टर्म आपकी हो गई, ध्यान से सुनना, मिसिंग टर्म मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ तो ये मतलब बाद में आई है, ठीक है। ये 18 और ये 8, समझ में आया, ठीक है। देख लो बढ़िया से, समझ लो। अब देखो इसका हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करते हैं पहले, ठीक है, समझना। इसमें क्या देखो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, गिवन में लिखोगे, देखना A5 है, 1 2 3 4, यानी 4 टर्म हमारी 9 होल 1/2 है, ठीक है। यानी मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल लिखूं तो 2 9 जा 18, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है इसको और 1 ऐड कर देना है, तो 2 9 जा 18 और 1 19/2, ठीक है। अच्छा समझो। अब देखो A4 दिया है, A4 इक्वल टू 19/2, A4 को मैं लिख सकता हूँ A+3D, क्लियर, इतनी बात क्लियर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 5 है, 3D 19/2, 19/2 -5 3D, ठीक है। एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये +5 था तो उधर जाके -5 हो गया। अब सुनो 19, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 9/2 3D, ध्यान सुनना, 3 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड में जाएगा तो आपको पता होगा डिवाइड में जाता है तो उल्टा हो जाता है और साइन भी मल्टीप्लाई का हो जाता है, क्लियर ना ये चीज। 3 3 जा 9, डी इज इक्वल टू हो गया 3/2, डी की वैल्यू, डी आ गया, ठीक है। अब सुनो A2 निकालना है एंड A3, तो A2 क्या होता है A+D, ठीक है। A5 है और D हमारा 3/2 है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 2, ये हो जाएगा 13/2। अब तो सॉल्व कर लेते हो एलसीएम एलसीएम लेके, क्यों कर लेते हो, आसान है मतलब, ठीक है। A2 हो गया हमारा 13/2, A3 की बात करो तो A3 A+2D होगा, ठीक है। A5 है 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 3/2, समझ में आ रहा है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 5+3, ठीक है। तो A3 हो गया हमारा 8, A3 कितना हो गया 8 हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ A3 8 होगा, और A2 13/2, या इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो, समझ में आई, आपकी मर्जी है, डेसिमल में लिखोगे तो 6.5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आ जाओ इधर, A-4 दिया है, 1 2 3 4 5 6, A6 कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आसान है, मतलब जो दिया है पहले वो लिख लेना है, फिर यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी जैसे हम इधर बनाते आ रहे हैं, तो A6 इज इक्वल टू 6, तो A6 को हम A+5D लिख सकते हैं, क्लियर। ए की वैल्यू क्या है -4 है, 5 इंटू डी, डी नहीं पता है 5D ले लेने दो, ठीक है। इज इक्वल टू 6, 6+4 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्लियर। 6+4 कितना होगा 10 होगा, और डी निकालना है तो 10/5, तो डी इज इक्वल टू 2, क्लियर। डी आ गया, ए भी पता है, ए दिया है और डी निकाल लिया, अब तो बाकी काम हो जाएगा, क्योंकि जनरली A2 A3 वगैरह निकालने के लिए ए और डी कंपलसरी होता है ना, ठीक है। चलो नाउ ध्यान सुनना, A2 जो होगा A+D होगा, A-4 है और D 2 है, तो A2 -2, ठीक, क्लियर। अब आ जाओ ऊपर, A3 A+2D होगा, ठीक है।
ए हमारा कितना है, ए -4 है, 2 इंटू डी, और डी कितना है, डी हमारा 2 है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, +4, ये तो 0 आ गया। हाँ हाँ, तो ठीक है, 0 आ गया तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। देखो ध्यान सुनो, 2 3 4 5, यानी A2 से लेके A5 तक निकालना है, क्लियर। तो A + 3D, ठीक है, A -4, D कितना था, -2, बोर्ड के मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना, A4 -10, ठीक है। अब A5 और निकालेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5, यानी 2 3 4 5 निकालना है, ठीक है, जो मिसिंग टर्म निकालनी है ना आपको। A -4 है, +4 इंटू डी, डी -2 है, ठीक है। सॉरी माफी चाहूंगा, D2 था, सॉरी, तभी कहूँ गड़बड़ हो गया, मैंने A2 लिख दिया था यहाँ, D2 है, D2 है, ठीक है, 2 है। तो ये आपका हो जाएगा 2, ठीक, और A5 हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि D की वैल्यू 2 है ना। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो A2 -2, A3 D2 लिया था ना इसमें, हाँ, A3 0 है, A4 2 है, और A5 4 है, ठीक है ना। ऐसे समझो ना, D क्या है, 2 है ना, तो हर बार 2 2 ऐड करते जाना है, तो इसमें 2, समझ गए ना बात को, ठीक है। अच्छे से देख लो, समझ लो बच्चों। अब देखो फिफ्थ पार्ट समझना, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या कर रखा है, A2 दिया है, और ये 1 2 3 4 5 6, A2 और A6 दिया है, तो A2 38 है, A6 -22 है। तो A2 को मैंने लिख दिया A + D = 38, A6 को A + 5D = -22। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट में आपको पता है ये साइन नीचे वाले चेंज हो जाती हैं, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, -4D, ये प्लस हो गया 60, तो यहाँ से D कितना आ गया, -15, ठीक है। अब इस D की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया है, इस वाली इक्वेशन में। तो A + D = 38 है, D की वैल्यू -15 है, तो ये -15 रख दिया, उधर जाके प्लस की हो गई, तो A = 53, ठीक है। अब देखो, सुनो, ध्यान सुनना, अब हम लोग बात करें हमें A3 A4 A5 भी निकालना है, तो A3 क्या होगा, A + 2D, तो मैंने A की वैल्यू रख दी और D की रख दी, तो A3 23 आ गया। ऐसे ही A4, ऐसे ही A5, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।